हेलो माय प्योर सोल, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स और आज हम बात करेंगे शब्दों पर, यानी कि वर्ड पर, कि जो वर्ड होते हैं ना वो हमारी लाइफ में, हमारे माइंड प्रोग्रामिंग में कैसे उनका प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसको हम फील करते हैं और जो हम फील करते हैं हम उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो हमें वर्डों का, यानी कि शब्दों का कैसे यूज़ करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, तो इस पर हम आज ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए वर्ड क्या होते हैं, जो शब्द होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आपने बोला कि आई एम वेरी हैप्पी। आई एम के बाद आप जो भी लगाते हैं वो मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि आप उसे फील कर रहे हैं ना कि आई एम हैप्पी। मान लीजिए उस टाइम आपकी सिचुएशन नहीं है, आप नहीं हैं हैप्पी, लेकिन फिर भी अगर आपने बोला कि आई एम हैप्पी, तो क्या होगा, अगला पर्सन जब वो वर्ड सुनेगा, वो शब्द सुनेगा, तो वो बोलेगा कि यार ये हाँ खुश है, हैप्पी है। तो वो अगले को जाके भी बोलेगा हाँ वो तो खुश है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो यूनिवर्स में आपकी वाइब्रेशन क्रिएट होगी, वही वाइब्रेशन हमारे पास में लौट के आएगी। तो अगर हो सकता है कभी भी सिचुएशन लाइफ में ऐसी आ जाती है या कुछ भी ऐसा हो जाता है जब हम नहीं होते हैप्पी या नहीं होते पॉजिटिव, तो भी हमें दूसरों को ऐसे शो नहीं करना है कि या मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है। क्योंकि जैसा आप फील करेंगे और जैसा आप लोगों को बोलेंगे, कि अगर मान लीजिए एक शब्द है आई एम डिप्रेस्ड, ठीक है, तो ये जो डेस्परेशन है या जो डिप्रेस्ड वर्ड है, ये क्या वर्ड है, मतलब आपने बोला, आपने फील किया यार आई एम वेरी डिप्रेस्ड, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, तो क्या होगा, जितनी बार आप ये बोलेंगे डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड, ये तो मंत्र बन जाएगा और फिर यही मंत्र मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप बोलेंगे यही, आप सोच भी यही रहे हैं, तो वो वर्ड ही आपको मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको इतना फील करके बोला ही है ना। अब मान लीजिए जैसे कि दिन भर हम लोगों को बहुत सारा काम होता है, ठीक है, तो उस काम में हम लोग थक जाते हैं। अभी किसी ने पूछा आप थके हुए हो, अरे आपने बोल दिया हाँ तो बहुत थका हूँ, तो बस आपने बोल दिया थके हुए। लोग घर वाले भी बोलने लगते कि हाँ ये थका हुआ है या थकी हुई है, तब थके हुए सारे लोग बोलने लगे हाँ थकी हुई है, थकी हुई है, थकी हुई है। बताओ कितनी जगह से वो एक शब्द आपके लिए बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। तो वो जो रिपीट हो रहा है वर्ड, उस वर्ड को फिर वो वर्ड एक वाइब्रेशन का रूप ले लेगा और फिर वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में होगी और यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप होते हैं। अगर आप थके हुए हैं तो आप और थके और थके और थके हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना है। अपनी लाइफ में वर्डों का, यानी कि शब्दों का बहुत यूज़ करें, बहुत अच्छा यूज़ करें। एक्चुअली अच्छे अच्छे वर्डों को उठाएं, अच्छे अच्छे शब्दों को अपनी लाइफ में लगाएं। मतलब जैसे कि पॉजिटिव वर्ड है ना, और हैप्पी रहने वाले, खुश रहने वाले, मतलब कोई वर्ड नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मान लीजिए आई एम वेरी टेंस, मैं बहुत टेंस हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, टेंशन टेंशन। अगला सुनता हो तो हाँ उसको तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन है, अरे उसकी लाइफ में सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। लो कितना बढ़ गया ये। आपको क्या लगता है उसका असर नहीं होगा? 100% असर होता है। इसलिए बोलते हैं ना, कभी कभी आपने सुना होगा बड़े बूढ़ों को बोलते हैं कि बोलो, सुबह हो या रात में हो, आप कुछ अच्छा देख के सोएं या अच्छा बोल के सोएं। सुबह उठें तो कुछ अच्छा बोलें, इसलिए श्री राम जी का नाम लिया जाता है। जिन्हें भी हम मानते हैं हम उनका नाम सबसे पहले लेते हैं, ताकि हमारी एनर्जी उनसे कनेक्ट हो जाती है, वाइब्रेशन कनेक्ट हो जाती है, तो हमारे अंदर कितनी ज़्यादा प्योर एनर्जी आती है, कितनी ज़्यादा प्योर वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं। इसलिए सुबह सुबह भगवान जी का नाम ज़रूर लेना चाहिए। और भगवान जी का नाम लें, लेकिन आप बहुत से लोग होते हैं जो अलग अलग कल्चर से होते हैं, तो आप जिन्हें मानते हैं आप उनका नाम लें और अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ही बोलें कि यार मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई चीज़ बड़ी मुश्किल है, आपको लगता है मुश्किल है, तो मुश्किल है तो उसका मुश्किल का जाप नहीं करना है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अरे तो होएगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। इतना मंत्र नहीं बनाना है इसको। मंत्र बनाना है तो पॉजिटिव बना ले, जैसे कि हो जाएगा, मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, सो ईज़ी, आई एम अ ईज़ी सोल।
ठीक है। आई एम प्योर सोल, आई एम पावरफुल सोल। जब आपके पास पावर होगी तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि पावर है ना, ऑलरेडी पावर है। और हमारी सोल में क्या पावर नहीं होती है, बहुत। हमारे शरीर को चला रही होती है हमारी सोल, उसमें पावर की कमी नहीं है। खाली हमारा ध्यान नहीं जाता है अपने ऊपर, और हम बस जो बाहर की चीज़ें होती हैं उनमें उलझे रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अपने वर्डों का, अपने शब्दों का बहुत अच्छे से यूज़ करें। अच्छे अच्छे शब्दों को उठाएं, चुनें और उन्हें अपनी लाइफ में यूज़ करें। सुबह उठ के अच्छे अच्छे शब्दों को एक अफर्मेशन बना लीजिए। एक तरीके की माला होती है ना, जो एक मोती करके उसकी माला बनाई जाती है, ऐसे ही शब्द होते हैं। शब्दों को आप ले लें, जो भी पॉजिटिव वर्ड हैं, जो भी पॉजिटिव जितने भी आपको मिल जाएं, जितना भी आप अपने लिए यूज़ कर सकें उन्हें यूज़ करें, अफर्मेशन बना लें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी अफर्मेशन क्या होती है, मैं जब सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले अपने महादेव को याद करती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं बोलती हूँ कि थैंक यू मुझे आज का ये दिन देने के लिए, जीवन देने के लिए, और मेरा आज का दिन बेस्ट है, ब्लेस्ड है, मिरेकल, हैप्पीनेस, प्यार से भरा हुआ है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा हर एक पल, हर एक क्षण सुखमय हो रहा है। आप देख रहे हो कितने पावरफुल, इतने ज़्यादा पावरफुल मैंने शब्द यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, जब हम ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं ना, तब भी जाके यूनिवर्स हमें भी वही देता है, क्योंकि हम ऐसे होते हैं, हम ऐसा बोल रहे होते हैं, हम ऐसा सोच रहे होते हैं, तो वही हमें मिल जाता है। इसलिए हमें वर्डों का बहुत ही ज़्यादा, शब्दों का बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे शब्दों को उठाएं और नेगेटिव वर्ड को अपनी लाइफ से हटा दें, ठीक है। जैसे कि डेस्परेट होना, टेंशन, डिप्रेस्ड होना, कुछ भी जो नेगेटिव है उन्हें हटाएं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम यूज़ करें। कम से कम क्या, करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो असर तो फिर उनका भी होता है ना, क्योंकि वाइब्रेशन एनर्जी उनकी भी अंदर भी है। जो हर एक यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें वाइब्रेशन ना हो। हर एक चीज़ में, पत्थर हो, कुछ भी हो, इंसान हो, कोई भी चीज़ आपको वाइब्रेशन क्रिएट कर सकती है। वो वाइब्रेशन ऑलरेडी उसमें होती है, उसकी एनर्जी होती है। अगर आपने शब्द बोल दिया, चलिए मान लीजिए आज आपने बोल दिया कि मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है, या फिर आपने ओनली चलो इतना ही बोला कि मैं परेशान हूँ। अब आप बोल रहे हो, आपने सोच लिया हाँ मैं परेशान तो हूँ, परेशानी चल रही है। अभी कोई आया, कैसे हो भाई, हाँ मैं परेशान हूँ। अच्छा तुम परेशान हो, लो। अब वो बाहर निकलेंगे, 2 लोग और मिलेंगे, उनको और बोलेंगे हाँ देखो वो परेशान है, अरे वो तो बहुत ज़्यादा ही परेशान है, उसकी तो प्रॉब्लम ही ख़त्म नहीं होती। इतने सारे आपको आशीर्वाद मिल गए, है ना। फिर क्या होगा, वो आशीर्वाद जो मिले हैं उनका फल भी आपको मिलेगा। वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएगी और फिर वो लौट के आपके पास में आ जाएगी, जिससे आप वाकई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों करना है, ऐसा नहीं करना है। हमेशा खुश रहना और खुश रहने की ट्राई करें। अच्छे अच्छे शब्दों का यूज़ करें, जितना ज़्यादा हो सके अपने लिए, दूसरों के लिए, ठीक है। आप जितना ज़्यादा अच्छे वर्डों का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे। और इसीलिए अफर्मेशंस बनाए जाते हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड का ही यूज़ किया जाता है, ताकि आप पॉजिटिव वर्ड का यूज़ करें और अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें शब्दों का यूज़ करना चाहिए, और हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग में ऐसे शब्द काम करते हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हम फील करते हैं, जो फील करते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव बोलें, सोचें, फील करें और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब लोग अपना अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें। बाय बाय, जय श्री महाकाल।